हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी नीट का एग्जाम देकर आ गए हो और अभी तक आपने सभी ने ओएमआर आंसर की चेक कर ली होगी। आपको ये भी पता लग गया होगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था मेरे को कि भैया ये जो नीट का स्कोर कार्ड है वो कब आने वाला है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 जून के समथिंग है। 15 जून के समथिंग आपका जो ये नीट का स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा। और साथ ही साथ में जो ये काउंसलिंग है वो आपकी मिड ऑफ जुलाई या अगस्त के स्टार्टिंग में आपकी स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग 2023 के प्रोसेस के बारे में। क्या कट ऑफ रह सकती है इस साल, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि भैया पिछले साल क्या कट ऑफ रहा था और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्सेज का। इन कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स को जानना था और साथ ही साथ में उन्हें थोड़ा बहुत काउंसलिंग प्रोसेस भी जानना था। और कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो कि आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है काउंसलिंग के अंदर। ये चीज आपने भी सुनी होगी कि किसी के साथ 50,000 का फ्रॉड हो गया, किसी के साथ लाख रुपए का हो गया। तो इस तरीके के फ्रॉड्स वगैरह हर साल होते हैं। तो इन चीजों को भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने को ऐसी किसी फ्रॉड के अंदर नहीं फंसना है और अपने को काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करवानी है। तो गाइज देखो, एक एक करके मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बताने चालू करता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो जो ये आयुष काउंसलिंग जो होती है ना, ये दो प्रकार से होती है। पहली होती है डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग। डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग क्या होती है, ये होती है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। जैसे कि सपोज करो किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो उन 100 सीट्स में से जो 15 सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। और बाकी की बची हुई 85% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। जैसे कि अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मैं राजस्थान की आयुष काउंसलिंग करवाऊंगा। अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं तो मैं यूपी की आयुष काउंसलिंग करवाऊंगा। इस तरीके से काउंसलिंग करवानी होती है हमें। अब ये बात आती है कि जो ये आयुष काउंसलिंग होती है वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए होती है। तो ये होती है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस कोर्सेज के लिए होती है आयुष काउंसलिंग। फिर उसके बाद में गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और अगर मुझे यूपी में काउंसलिंग करवानी है तो मैं किस प्रकार करवा सकता हूं। तो देखो, आप यूपी में अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग नहीं करवा सकते अगर आप किसी दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करवा रहे हो तो। लेकिन अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं राजस्थान स्टेट में काउंसलिंग करवाना चाहता हूं तो आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हो। इन दोनों कॉलेजेस के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो। लेकिन जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो तब आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में बात आती है क्या क्या प्रिडिक्शंस और क्या क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं नीट एग्जाम 2023 के अंदर और क्या क्या फैक्टर्स और प्रिडिक्शन इफेक्ट करेंगे इस साल आयुष काउंसलिंग को। तो ये चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है पेपर लेवल। इस साल का जो पेपर लेवल था ना, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा बता रहा हूं। इस साल का जो पेपर लेवल था वो कैसा था, मॉडरेट इजी था। कैसा था पेपर, मॉडरेट इजी था। पिछले साल का कैसा था, मॉडरेट हार्ड था। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स से सजेशन को सबको नजर रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस साल का जो फिजिक्स का पेपर था वो कैसा था, इजी था। केमिस्ट्री कैसा था, मॉडरेट था। और जो बायोलॉजी पोर्शन था वो भी कैसा था, पिछले साल के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू 22 के कंपैरिजन में इस साल का जो बायोलॉजी का पेपर था वो भी कैसा था, सिंपल था। इसका मतलब यहां पर जो पेपर था वो एज कंपेयर टू पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा आया था, इस बार इजी आया था। आपको भी पता है जब जब पेपर इजी आता है तब तब क्या होती है, कट ऑफ इंक्रीज होती है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट। तो नीट 2022 के अंदर 18 लाख बच्चे स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और नीट 2023 के अंदर 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। तो टोटल यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 3 लाख बच्चों का हुआ है यहाँ पर इंक्रीमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि काउंसलिंग को इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर गाइस जो मेन कंपटीशन होता है वो 3 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। जो शुरुआत के 3 लाख बच्चे होते हैं इन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है, चाहे से एमबीबीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे बीयूएमएस हो,
चाहे से BSMS हो, चाहे से वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, OBC, SC, ST, EWS वगैरह किसी भी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट सीट के लिए जो कंपटीशन होता है ना, वो स्टार्टिंग के 3 लाख बच्चों के बीच में ही होता है कंपटीशन। ये बात। अब दूसरी बात ये आ जाती है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयुष कॉलेजेस हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं। देखो पिछले साल का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, 2022 के अंदर लगभग 5000 से भी ज्यादा MBBS सीट्स इंक्रीज हुई थी। जब MBBS सीट इंक्रीज हुई तो वहां पर कट ऑफ कम गया, और वहां पर कट ऑफ कम गया तो यहाँ पर भी कट ऑफ क्या आ जाता है, कम आ जाता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, जब जब MBBS के अंदर सीट बढ़ेगी तब क्या होगा, BMS का जो कट ऑफ होगा वो क्या जाएगा, कम जाएगा। तो पिछले साल तो 5000 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ था, इस साल सिर्फ और सिर्फ 2300 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये है इस साल जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने वाला है। फिर उसके बाद में 2022 के अंदर जो BMS सीट्स थी वो लगभग 700 से 800 इंक्रीज हुई थी, लेकिन इस साल अभी तक कोई सा भी नया कॉलेज खुलने का इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं आया है, तो इस चीज के रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये अपन ने तीनों के तीनों फैक्टर्स देख लिए, और ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस साल का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होने वाला है। फिर उसके बाद में गाइस देखो, यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड। जिन स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग करवाना नहीं आता है, या उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था स्टेट वाइज, सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर देखो हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, चाहे से वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, सारे राउंड्स का कट ऑफ हमने इस कोर्स के अंदर डाला हुआ है। हमारी टीम का जो रहता है, काउंसलिंग टीम जो रहती है हमारी, उसका 24/7 सपोर्ट सिस्टम रहता है। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी, और साथ ही साथ में आपको जो भी टॉप कॉलेजेस वगैरह हैं या चॉइस फिलिंग जो होगी आपकी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा यहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो फुल काउंसलिंग की PDFs हैं, वीडियोज़ है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम जो काउंसलिंग है वो BMS, BHMS, BUMS, BHMS और BVSC कोर्सेज की करवाते हैं। इसका मतलब ये है, अगर किसी स्टूडेंट को आयुष कोर्सेज की या वेटनरी कोर्सेज की काउंसलिंग करवानी हो तो ये जो कोर्स है वो उसी के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज करने के बाद में, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो काउंसलिंग खुद से करवा सकता है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, ज़्यादा हाई नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करना है। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना है, @beingdoctorneet। यहाँ पर भी हम सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। और कांटेक्ट करना हो तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया अपना। इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो बीइंग डॉक्टर प्लेटफॉर्म है ये ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 आयुर्वेदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। BMS के अंदर अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कोचिंग जो है BMS के अंदर वो हमारी है। तो हमें लगभग सारे कॉलेजेस के बारे में पता होता है, चाहे वो BMS हो, BHMS हो, वेटनरी के कॉलेजेस वगैरह हों, क्योंकि हमें जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस है वो लगभग 4 साल से भी ज़्यादा का है। और हर साल हम काउंसलिंग करवाते हैं। पिछले साल लगभग हमने 500 प्लस बच्चों की काउंसलिंग करवाई थी, जिसमें से हमने सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज दिलवा दिया था जो भी उन्हें चाहिए था। तो हमारा जो एक्यूरेसी था पिछले साल वो भी 99% था। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस को हमने अच्छा कॉलेजेस दिलवा दिया था जो भी उन्हें चाहिए था। क्योंकि देखो हर स्टूडेंट का जो चॉइस फिलिंग रहता है ना वो अलग अलग रहता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो फैक्टर रहता है, जैसे कि किसी स्टूडेंट के लिए डिस्टेंस मैटर करता है, किसी के लिए नहीं करता है मैटर, किसी के लिए फीस मैटर करती है, किसी के लिए फीस मैटर नहीं करती। तो जो प्रायोरिटीज होती है हर स्टूडेंट की वो अलग अलग होती है। तो जो चॉइस फिलिंग होती है वो मेरी टीम आपको आपके हिसाब से बताती है, और क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद में गाइस सबसे मेन चीज़ आ जाती है क्या रहने वाली है कट ऑफ BMS की, BHMS की, BUMS की। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कट ऑफ 2022 की बताई हुई है। जनरल की थी 495, EWS की थी 492, OBC की थी 494, SC की थी 352, ST की थी 122। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर ये जो कट ऑफ है वो इतना कम कैसे था पिछले साल। तो देखो ये जो कट ऑफ है ना, ये मैंने बताया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ है। जो 5th राउंड हुआ था उसका कट ऑफ है ये। पहली चीज आप ये याद रखो। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि देखो पिछले साल लगभग 5000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो इनएलिजिबल हो गए थे।
अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछेंगे कि भैया ये इनएलिजिबल क्यों हो गए थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे EEEC के, जो चाहा जो मन में आया वो किया इन्होंने। तो हर साल क्या होता है, EEEC के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। यही नहीं, आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हो और ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाते हो अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो। तो यही हुआ था, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हो गए थे। तो इसके चलते हुए भी कट ऑफ कम गया था। MBBS की सीट्स इंक्रीज हुई थी, उसके चलते हुए भी कट ऑफ कम गया था। और पिछले साल क्या हुआ था, जैसे कि जो स्टेट्स काउंसलिंग वगैरह थी, मैंने आपको बताया BMS के अंदर भी कॉलेजेस वगैरह इंक्रीज हुए थे, तो उसको चलते भी थोड़ा बहुत कट ऑफ कम गया था। लेकिन सबसे मेन फैक्टर यही था कि जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इनएलिजिबल हो गए थे काउंसलिंग के लिए। तो यही होता है, हर साल जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों की तरफ। अब बात आती है कि 2023 का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो देखो, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि इस साल जो कट ऑफ है ना, वो लगभग यहाँ पर रहने वाला है 510 से 515 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी के लिए 500 प्लस रहने वाला है, OBC कैटेगरी के लिए भी 500 प्लस रहने वाला है। SC कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो रहने वाला है 410 प्लस, और ST कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ जो है वो 400 प्लस रहने वाला है। इसी तरीके से बात आ जाती है BHMS की। तो देखो यहाँ पर BHMS का जनरल का कट ऑफ था 376, EWS का 358, OBC का 375, SC का 279, ST का 116। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो 450 प्लस रहने वाला है, EWS के लिए 445 प्लस रहने वाला है, OBC के लिए भी 445 प्लस रहने वाला है। SC कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है ये रहने वाला है 365 प्लस, और ST कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 350 प्लस रहेगा यहाँ पर। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं BUMS की। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 के अंदर 360 पर मिल गया था कॉलेज, EWS के अंदर 342, OBC के अंदर 345 मार्क्स पर, SC कैटेगरी के अंदर 157, ST कैटेगरी के अंदर 122 मार्क्स। तो यहाँ पर जो BUMS का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहने वाला है यहाँ पर लगभग 440 प्लस। EWS के लिए रहेगा ये 435 प्लस, OBC कैटेगरी के लिए भी 435 प्लस रह सकता है, और SC कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है ये रहेगा लगभग 360 प्लस, और ST कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 320 प्लस रहने वाला है यहाँ पर। तो यही चीज़ है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कट ऑफ BMS के, BHMS के, BUMS के बता दिए। और गाइज फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी वगैरह हो, अगर आपको डिटेल में आयुष काउंसलिंग का प्रोसीजर वगैरह जानना हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ में आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इन नंबरों के ऊपर भी कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।